गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो टेंथ के बच्चों? सब कैसा तैयारी चल रहा आप लोग का? चलिए आज हम लोग जो है बच्चों लोग का बहुत सारा डिमांड था कि सर ट्रायंगल्स पढ़ाइए, सर ट्रायंगल्स पढ़ाइए, तो हम लोग आज ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल्स चैप्टर में जो है मेन हम लोग देखेंगे ये पीपीटी थ्योरम है, जो कि क्लास में हम लोग बच्चों को बार बार पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ में कन्वर्स और पीपीटी ये बच्चे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं और सीबीएसई वाले और एनसीईआरटी उसको सिलेबस से हटा दिए हुए हैं। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार देखा जा रहा है कि कन्वर्स और पीपीटी थ्योरम जो है वो बार बार सीबीएसई में पूछा जा रहा है। तो इस बार हम लोग देखते हैं पीपीटी थ्योरम क्या कहता है। इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल अगर है, इसके वन साइड में अगर लाइन को पैरेलल किया इसके और इसके पैरेलल में है to intersect the other side in two distinct ratios। मान लीजिए हम यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर बी ले लिए और यहाँ सी ले लिए, ये डी और ये ई। तो ये डिस्टिंक्ट रेशियोज में अगर ये एक दूसरे को काट रहा है तो पीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि ये लाइन अगर पैरेलल है, अगर ये डी इफ डी पैरेलल टू बीसी है तो क्या होगा, ये जो रेशियो है AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ये पीपीटी थ्योरम कह रहा है। लेकिन कन्वर्स में क्या कह रहा है कि इफ a line divides any two sides of a triangle in the same ratios then the line is parallel to the third side। पीपीटी थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ मान लीजिए हम इसका नाम ले लेते हैं A B C D और E, तो कन्वर्स क्या कह रहा है कि इफ AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, अगर ये होगा देन तब कह रहा है कि देन B पैरेलल टू BC, तब क्या होगा D पैरेलल टू BC होगा। ये क्या हो गया, इस पीपीटी थ्योरम का कन्वर्स हो गया होगा। तो आज हम लोग जो कि कन्वर्स और पीपीटी थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है जो कि हर साल आ रहा है। 2-3 साल से मैं लगातार चेक कर रहा हूँ, लगातार चेक ये क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तुम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कन्वर्स और पीपीटी थ्योरम को देखेंगे। कन्वर्स और पीपीटी थ्योरम में क्या कह रहा है कि लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियोज। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए गिवन क्या है, गिवन है AD बाई BD, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे लेट, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग E डैश, लेट E डैश इज द पॉइंट on AC join DE dash such that DE dash parallel to BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन कर लिया गया कि ये जो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिए हम लोग, और हम लोग कह रहे हैं कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल में है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। गिवन क्या था, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। गिवन क्या था, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन के हम लोग क्या मिलेगा, AD बाई BD, AD बाई BD इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन हम लोग सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इस दोनों में हम लोग देखते हैं AD बाई BD इज इक्वल टू इतना है और AD बाई CD इज इक्वल टू इतना है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AC बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास में AC बाई EC है और यहाँ पर A डैश बाई E डैश C है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ में हम लोग एडिंग 1 कर देते हैं। हम लोग दोनों तरफ में क्या करते हैं, यहाँ पर एडिंग 1, तो AC बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C प्लस 1 कर देते हैं। इसको 1 करने के बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, AC प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C बाई E डैश C। अब यहां देखते हैं AC प्लस EC, AD बाई ये AE है, ठीक है, ये AE है और ये AE हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, AE प्लस EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AC बाई EC इज इक्वल टू, यहाँ पर भी AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई E डैश C। ये AC कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास क्या बचा, EC इज इक्वल टू E डैश C। अरे ये क्या आ गया हम लोग का, EC इज इक्वल टू E डैश C, ये कैसे संभव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है सेम है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे therefore EC डैश EC is equal to E dash C are 1 points, that is, जगह नहीं है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, that is E dash and E are coincident, therefore AD by BD is equal to AE by EC. So by BP theorem, DE parallel to BC, hence proved। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग फिर से बनाइएगा, देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, इसको मैं ज्यादा क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।